हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुखी जर्नीज। तो मुझे पता है कि काफ़ी दिनों बाद या फिर काफ़ी महीनों बाद मैं जाके फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो नहीं बनाने का कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका था और यहाँ की कुछ सिचुएशंस भी ऐसी थी कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो गए। इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो कोई भी फॉरेनर को बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो मैं कहीं निकल ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा काम में फंस गया। और काम भी ऐसा कि मैं वीडियोस डाल देता हूँ, आप देख लीजिए मैं ऐसी जगहों पे घूम रहा था। और फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जा रही थी क्योंकि सारा सारा दिन मुझे बाहर रहना पड़ रहा था, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। तो इसलिए मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज से मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट्स दूँ। और जैसी मेरी जर्नी जा रही है घाना में, अभी भी मैं घाना में ही हूँ। मैंने कहीं और ट्रैवल नहीं किया है। तो फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं घाना में फ़िलहाल कैसी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ बताऊँगा। और हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली हम वीडियोस अपलोड करते रहे और आप लोग को भी दिखाते रहे कि कैसी मेरी यहाँ ज़िंदगी बीत रही है। तो बने रहिए वीडियो में। आज का भी कुछ प्लान है, वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज का भी कुछ प्लान है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लान सिर्फ ये है कि आज मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं घर पे रहने वाला हूँ। लेकिन इतने दिन मैं घर के अंदर रह चुका था कि मेरा शरीर पूरा ख़राब हो चुका था, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट आ गया था। तो मैंने सोचा अब घर बैठे बैठे करेंगे क्या, तो मैंने स्टार्ट कर दिया वर्कआउट और डाइट। तो अभी मेरा टाइम है खाना बनाने का, क्योंकि ये मेरी सेकंड मील है, क्योंकि दोपहर हो गई है और दोपहर के बज चुके हैं 12:30। तो दोपहर के 12:30 हो चुके हैं, तो अभी हमें खाना बनाना है। और घर में फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो इससे पहले कि मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मेरी बॉडी का क्या कंडीशन हो गया था। 31 मार्च की फ़ोटो है, आप देख लीजिए, मैं फ़ोटो डाल देता हूं। तो ये हाल हो गया था मेरी बॉडी का। तो मैंने सोचा कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि काम तो ज़रूरी है ही, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने 31 मार्च से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे हम व्लॉग्स बनाते रहेंगे, उसमें मैं अपनी बॉडी का भी अपडेट आपको लोगों को देता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और कैसी डाइट ले रहा हूँ। तो मैं कोई फैंसी डाइट नहीं लेता हूँ, मैं घर के खाने से ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सब कुछ आपको बताता रहूँगा, आप वीडियो में बने रहिए और थोड़ा बहुत आप भी सीख लीजिए कि डाइट कैसे मेंटेन करते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं। कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर पे ही एक्सरसाइज करना चाहते हो, उससे भी अपनी बॉडी चेंज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खाना बनाना स्टार्ट करना था, लेकिन खाना बनाने से पहले हमें साफ़ करने पड़ेंगे पहले के बर्तन। तो ये सुबह के बर्तन है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट बनाया था। अब साफ़ सफाई के बिना काम करने का क्या मज़ा, तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली बर्तन हमारे धुल गए हैं, सारे बर्तन क्लियर हो चुके हैं, देख लीजिए। तो बर्तन धुल गए हैं, अब हम बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी कौन सी बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो हम तैयार हो गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने लिया है एक आधा आलू, छोटा सा टमाटर, आधा प्याज और ये शिमला मिर्च छोटी सी है। और लिए मैंने साथ में थोड़ी सी मिर्ची
तो मैं सिर्फ खुद के लिए खाना बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ। आधी आधी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना है। तो प्याज है, इसको स्लाइस में काट लेंगे। आलू को भी छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। सेम वैसे ही शिमला मिर्च को भी। टमाटर को भी छोटे स्लाइस में काट लेंगे। तो मैं सब्जी बनाते हुए, मतलब काटते हुए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो चाकू है आप देख रहे हो काफ़ी धार वाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी उंगली कटवा लूँ इसके नीचे। तो मेरा फोकस अगर सिर्फ मैं सब्जी काट रहा हूँ तो सब्जी काटने में होना चाहिए। तो सब्जी तो आपने देख ही ली। मैं आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज इनको मिक्स करके सब्जी बना लूँगा नॉर्मल। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं बोल रहा था कि मैं डाइट कर रहा हूँ और डाइट में ये सब्जी, तो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोई फैंसी डाइट नहीं करना चाहता, मैं घर के खाने से ही अपना डाइट पूरा कर लेता हूँ। तो ये सबसे इजी वे है कि आप घर के खाने से ही डाइट पूरी कर लो, क्योंकि अगर आप फैंसी डाइट लेते हो तो आप उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो ऐसी डाइट का क्या मतलब। लेकिन जब हमें पता है कि हम घर के खाने से ही अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, ताकि हम लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को फॉलो कर पाए। और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो सब्ज़ी कट के रेडी हो गई है, अब इसको बनाने की तैयारी करेंगे। तो गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई, जिसमें बहुत ही हल्का सा मैंने तेल डाला है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना प्रीफर नहीं करता हूँ। तो तेल हो चुका है गरम, इसमें हम डाल देंगे ये जीरा। तो आप देख रहे हो, अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले ये स्लाइस किए हुए प्याज हम इसको डाल देते हैं। अब इसी में मैं साथ में डाल दूंगा ये मिर्ची। अब इसको फ्राई करना है हमें थोड़ी देर के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आलू भी पक जाए इसी में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आलू है इसको अभी ही मैं अंदर डाल दूँगा, ताकि वो प्याज के साथ साथ ही पक जाए। मैं ज़्यादा वेट नहीं करता कि प्याज पहले जल जाए उसके बाद मैं खाऊँ। मेरा ये मानना है कि सब्जियाँ ज़्यादा पकाने से उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। तो जितना हो सके थोड़ी क्रंची रहे सब्ज़ी, मैं ऐसी सब्ज़ी खाना प्रीफर करता हूँ। तो ये गैस चल रहा है धीमी आंच पे, आलू भी चले गए हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जितनी भी सब्जियां अभी तक हमने डाली है, जो कि हो गया प्याज, मिर्ची और आलू, हम इसको थोड़ी देर ऐसे फ्राई करेंगे ताकि प्याज और आलू सब कुछ एक साथ पक जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी फैट उसमें आ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो फिर भी मैं इसे धीरे धीरे करके पकाऊंगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन जिस चीज़ में टाइम लगता है वही अच्छी होती है। तो इसे पकने देते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो शिमला मिर्च है, जिसे हम कैप्सिकम भी कहते हैं इंग्लिश में, वो ऐड करेंगे। फिर टमाटर ऐड करेंगे, फिर सब मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम कोई कंजूसी नहीं करने वाले कि हम डाइट पे हैं तो हम मसाला नहीं खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे। लेकिन क्या सब कुछ कैलकुलेटेड है।
आप जो भी अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो वो सब कैलकुलेट करके खाओ। बहुत सीधी सी बात है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो हम उसको वजन करके खरीदते हैं। हम कोई भी शॉप में जाते हैं जहाँ से हमें राशन पानी लाना होता है, हम सब वजन करके लेते हैं। तो खाते टाइम हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। खाते टाइम भी हमें कैलकुलेट करके खाना चाहिए, जिससे हमें पता हो कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैलोरीज जा रही है। जिससे अगर हम ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, और अगर कम खाते हैं तो फैट कम होने लग जाता है। तो जैसा भी आपका गोल हो, आप वो से आप खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करके खाइए, मेरा ये मानना है। तो सब्जी रेडी हो जाएगी। तो जब तक ये पक रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं आटा लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी डाइट में रोटी भी खाता हूँ। तो आटा गूंद लेते हैं। तो जल्दी से आटा भी लगा लेते हैं। थोड़ा ही आटा लिया है मैंने, मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 रोटी खानी है। तो 3 रोटी के लिए आटा बना लेते हैं। तो अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में रह रहे हो और अकेले हो तो खाना बनाना ज़रूरी है। पर मैं तो सोचता हूँ कि खाना बनाना सभी को आना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो मेल हो। तो इंडिया में जैसे आप लोगों को पता है कि सिर्फ हाउस वाइफ्स होती है, वो घर पे खाना बनाती है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप एक आदमी हो तो भी आपको खाना बनाना आना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओ। तो मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया से बाहर ही रहता हूँ। मुझे खाना बनाना आता है। एक्चुअली मुझे पहले से ही आता था इंडिया में ही। मैंने घर पे थोड़ा सीख लिया, थोड़ा गुरुद्वारा में सेवा करते हुए सीख लिया। तो ये आज काम आ रहा है। हमें मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, हम खुद से सब काम कर लेते हैं, खाना वाना सब बना लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो फाइनली आटा लग के रेडी हो गया है। तो बहुत कम है क्योंकि मैं अकेला खाने वाला हूँ, तो सिर्फ मुझे 3 रोटियाँ चाहिए, तो ये उसके लिए काफ़ी है। तो रोटी बन रही है, यहाँ बेल रहे हैं, यहाँ सेक रहे हैं। तो देखिए अभी तो ये रोटी हमारी फूल जा रही है। तो परफेक्ट रोटी बन चुकी है। तो एक रोटी रेडी। तो YouTube पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी लोगों को खाना बनाते हुए, और वो एकदम फ्रेश होते हैं। पर सच्चाई ये है, जब आप खाना बनाते हो गैस के सामने तो आपकी ये हालत हो जाती है। तो आखिरी रोटी है, आखिरी रोटी बन रही है बस। उसके बाद हम अपनी पूरी प्लेट सजाएंगे, हम अपनी मील कैलकुलेट करेंगे और फिर खाएंगे। तो फाइनली मेरी प्लेट रेडी है, जो मेरा लंच है वो रेडी है। तो आप देख लीजिए, इसमें है रोटी, सब्जी, थोड़ा सा सलाद जो है कुकुम्बर। तो सलाद इसलिए रखता हूँ ताकि हमारी बॉडी को फाइबर्स भी मिल जाए। और ये है दही। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो दही आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, इससे कि आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से हर 100 ग्राम में मतलब 100 कैलोरी मिलती है आपको, और प्रोटीन करीबन 4 ग्राम। तो ये 200 ग्राम का पैक है, तो आप देख सकते हो 200 ग्राम। तो इसमें मुझे करीबन 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो थोड़ी बहुत रोटी में से मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सब्जी में से मिल जाएगा। तो ये है मेरे आज का मील। तो जैसा कि अब हमारा खाना रेडी है, तो मैं इसको खाने जा रहा हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इसे यहीं ख़त्म करेंगे। मैं अपना लंच कर लेता हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।